हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी। आइए इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 43 एंड 44 टू वर्कशीट है, इसी सिंगल वीडियो में यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। और इन्हीं दोनों जो वर्कशीट है इनके माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग में है कौन कौन सी चीज़ों का, मेन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करना है, या फिर उनसे चर्चा कर सकते हैं कि यूट्यूब पर है आपकी जो वर्कबुक है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, और यहाँ पर हम बोर्ड की प्रिपरेशन भी है आपको कराने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ रिपोर्ट के बारे में कुछ दे रखा है, इसको आप पढ़ ही लेंगे। और जो न्यूज़पेपर मैगजीन की रिपोर्ट होती है वो किस प्रकार की होती है, एक रिपोर्ट होती क्या है, इनको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर है थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है। क्या लिखना है, वैल्यू पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स, अर्थात रिपोर्ट्स में कौन कौन से पॉइंट्स है वो इंक्लूड किए जाने चाहिए। यदि रिपोर्ट है वो एक्सीडेंट्स की है तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ हैपेंड, कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो सभी चीज़ें उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इफ एनी, यदि कोई लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी की हुई है तो वो उसका मेंशन उस रिपोर्ट में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिटेल्स अबाउट द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, अर्थात जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन कैसे चला उसकी डिटेल्स भी उसमें होनी चाहिए। और लास्ट में है अपील ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, अर्थात उस जो एक्सीडेंट है वो हुआ किस वजह से है, तो उस वजह को हम अवॉइड करें, ऐसी जो अपील है वो नोटिस में होनी चाहिए। तो ये हमारे जो टिप्स है वो हमें इंक्लूड करनी चाहिए, किसमें, एक्सीडेंट की रिपोर्ट में। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, इवेंट्स। तो इवेंट्स की यदि हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उनमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स है वो हमें इंक्लूड करने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट उसमें हमें है इवेंट का नाम होना चाहिए, ओकेजन किस अवसर पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, कौन सा डे है, कौन सी डेट है, उसका टाइम क्या है एंड और उसका वेन्यू वो हो कहाँ रही है, तो वो सभी चीज़ें हैं इवेंट की है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। आगे है चीफ गेस्ट है, वो कौन है, कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या होने जा रहे हैं, चीफ और स्पीच है वो भाषण कौन कौन देंगे, चीफ गेस्ट है वो उसका क्या भाषण रहेगा, उसका क्या मैसेज रहा, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इनाम बटेंगी, और इनविटेशन फॉर द रिफ्रेशमेंट, अर्थात रिफ्रेशमेंट के लिए जो इनविटेशन है, तो इन सब चीज़ों का है वो हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, इवेंट रिपोर्ट राइटिंग करते समय ध्यान रखेंगे। आगे जो हमारी वर्कशीट नंबर, जैसे ये तो कंप्लीट हो गई है आपकी वर्कशीट नंबर 43, तो भाई 43 और 44 के बाद में जैसे हम 45 और 46 सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको इन चीज़ों का जो जो ये हमें मेन पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं वो उनका फॉलो अप आपको वहां मिल जाएगा। ओके, तो आप अपनी जो वर्कबुक है उसको यहाँ से फुलफिल करके कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वर्कशीट नंबर नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 44। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट डाउन टिप्स फॉर इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, अर्थात एक इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग हम कर पाए उसके लिए आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में श्योरली आने वाला है, और जो हाफ ईयरली एग्जाम्स बस जस्ट होने ही वाले हैं तो उनमें भी आपके ये क्वेश्चंस जो रिपोर्ट का आएगा तो उनमें इन पॉइंट्स को यदि आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो वेरी इफेक्टिव होंगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज, अर्थात पेज के सेंटर में बीच में हमें क्या करना चाहिए, जो रिपोर्ट है उसका टाइटल लिखना चाहिए। तो पहला काम तो ये हो गया। सेकंड है अंडर द हेडलाइन राइट बायलाइन नेम एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, अर्थात जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम और पोजीशन है उस पर्सन की वहां पर मेंशन होनी चाहिए, कहां पर, टाइटल के जस्ट नीचे। तो दो पॉइंट्स आ गए समझ में आपके।
अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो देखिए, इन सम रिपोर्ट्स प्लेस एंड डेट मे नॉट बी रिटर्न। तो कई बार रिपोर्ट्स में है कोई जगह और तारीख है वो मेंशन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है फोर्थ में, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, इट कैन हैव सेवरल पैराग्राफ्स ईच डीलिंग विद ओनली वन थॉट। तो ये है कि बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और इसमें कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, बट लेकिन होना क्या चाहिए, ईच डीलिंग विद ओनली वन थॉट, अर्थात एक पैराग्राफ में एक सिंगल थॉट होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं सभी थॉट की एक ही पैराग्राफ में चटनी बना के भरता बना के और परोस दिया, है ना। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर पैराग्राफ है वो डिफरेंट है, वो उसमें थॉट होने चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ, कीप रिपोर्ट कंसाइज। जो रिपोर्ट है उसको कंसाइज रखिए, ज़्यादा उसको बड़ी नहीं करनी है, क्लियर होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्टूस में होना चाहिए और पर्पजफुल होनी चाहिए, अर्थात जिस पर्पज से वो रिपोर्ट की गई है वो पर्पज वो कंप्लीट करना चाहिए। आगे है लीव का मतलब छोड़िए, लीव आउट एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, अर्थात उसमें आप बिन जरूरी कोई एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, हटा दीजिए, ना लिखना है। मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, और जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको लिखनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट इट विद अ कंक्लूजन, अपील, रिकमेंडेशन एंड वार्निंग, कमेंट एटसेट्रा एज इज रिलेवेंट। तो जैसा भी जरूरी हो वैसा आप उसको रिपोर्ट को कंप्लीट करिए, या तो कंक्लूजन के साथ में, या अपील के साथ में, या रिकमेंडेशन के साथ में, वार्निंग के साथ में और कमेंट के साथ में उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है अटेंशन ऑन वर्ड लिमिट ऑल्सो, और इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि आप ये पॉइंट्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट इतनी बड़ी बना दो कि वो ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं। रिपोर्ट है वो ऐसे नहीं है, तो उसका है वर्ड लिमिट का है, आपको कंप्लीट है वो माइंड में अपने रखना है, उसका ध्यान आपको रखना है। बात आ गई समझ में? ओके, तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट नंबर है वो दोनों ही हैं वो कंप्लीट हो गई है। एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारी ये वीडियोस है इनको आप देख सकते हैं, आगे आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट है वीडियो मिलती जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।